वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। ओम नमो नारायणाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यार्विगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय। आइए नारायण जी, आइए श्री राम जी, आइए हनुमान जी, सब मिलकर के श्री रामचरितमानस का पाठ सुनते हैं। कल हम लोगों ने देखा कि महादेव जी और चारों वेद श्री रामचंद्र जी की राज्याभिषेक होने के बाद उनकी स्तुति करके वापस चारों वेद वैकुंठ लोक को चले गए और महादेव जी अपने धाम कैलाश को चले गए और मां पार्वती से वो सारी बातें कह सुनाई जो समय उन्होंने श्री रामचंद्र जी के साथ बिताया था। उसके आगे आज का पाठ पुनः प्रारंभ करते हैं। बोलिए जय श्री राम, जय जय हनुमान। बरनि उमापति राम गुण, हरषि गए कैलाश, हर्ष गए कैलाश। तब प्रभु कपिन दिवाय सब, विधि सुख प्रद बास। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुखी करने वाले बहुत सारे डेरे दिलवाए। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहहि नर बिरति विवेका। हे गरुड़ जी, काकभुषुंडी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक एवं भौतिक, दैहिक, दैविक एवं भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। तीन प्रकार के ताप होते हैं। पहला ताप है दैहिक ताप, दूसरा है दैविक ताप और तीसरा है भौतिक ताप। तो श्री रामचंद्र जी का जो यह कथा सुनता है, ये रामायण जी का पाठ जो सुनता है, श्री रामचंद्र जी की जो भक्ति करता है, वो तीनों तरह के तापों से मुक्ति पा लेता है और जन्म और मृत्यु के भय, इसका जो भय है उसको भी नाश कर देता है। इस तरह से श्री रामचंद्र जी का पाठ डेली हर दिन सुनना या पढ़ना चाहिए। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य एवं ज्ञान को प्राप्त करता है। यूं तो पूरा रामचरितमानस ही हमेशा मनुष्य को जन्म मृत्यु के बंधन से पार कर देता है, परंतु विशेषकर राज्याभिषेक का चरित्र जो सुनता है निष्काम भाव से, वो मनुष्य वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जैसा काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि।
आवाज नहीं आ रही? अरे आज आवाज नहीं आ रही कृषु, मम्मा को फोन में देखो। लेकिन हम बोले थे तो हम थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे बहुत। भाव से अर्थात कुछ मन में कामना लेके उनका पाठ करते हैं, वो सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुख को भोग कर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को वापस जा मिलते हैं, परम धाम को पाते हैं। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, लहहि भगति गति संपत्ति नहीं। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, लहहि भगति गति संपत नहीं। खगपति राम कथा मैं बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति अर्थात नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, राजा साहब जी जय श्री राम। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपने बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा का वर्णन किया है। काकभुशुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, मेरी जहाँ तक बुद्धि है उस बुद्धि के अनुसार मैंने श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन किया है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी का सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहे लोग सब कुरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्ग के लोग हर्षित रहते हैं। नित्य नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्ह नमत शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, नित्य सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुओं को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस दिन, गए मास षट बीत। सियावर रामचंद्र जी की जय। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते वहाँ बहुत सारे दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक होने के बाद अयोध्या में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनके कारण बंदरों को कुछ पता ही नहीं चला और इसी तरह से 6 महीने बीत गए। बिसरे गृह सपने हो सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत महिमाही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबनि सादर सिरुनाए। उन लोगों को अपने ही घर भूल गए, उन लोगों को अपने ही घर भूल गए। जागृत की तो बात ही क्या, जितने बंदर भालू लंका विजय के बाद रामचंद्र जी के यहाँ अयोध्या आए थे, वहाँ वो सुख पा करके अपने गांव को, अपने घर को जाना ही भूल गए। उन्हें स्वप्न में भी घर की याद नहीं आती थी, जैसे संतों के मन में दूसरे से द्रोह करने की बात कभी भी नहीं आती है। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को पुनः वापस बुलाया और सबने आकर आदर सहित रामचंद्र जी के आगे अपना सिर नवाया।
परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुगध मृदु बचन उचारे। तुम अति किन्न मोरी सेवकाई, मुख पर के ही विधि करौ बड़ाई। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने पहले प्रेम से सभी सहयोगियों को, जिन्होंने लंका विजय पे उनका साथ दिया था, उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, तुम्हारे मुंह पर ही तुम्हारी बड़ाई किस प्रकार से करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गहे परिवार सनेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। मृषा न कहूँ मोर यह बाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि छोटे भाई, मेरे राज्य, मेरी संपत्ति, जानकी, मेरा खुद का शरीर, मेरा घर, मेरे कुटुंब और मित्र जितने भी हैं, ये सभी मुझे बहुत ही प्रिय है, परंतु तुम्हारे समान कोई नहीं है। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यही नीति है, यही नियम है। पर मेरा तो दास पर, मेरे भक्तों पर मेरी स्वाभाविक ही विशेष प्रेम होती है, भक्तों में मेरी अनुरक्ति होती है। अब गृह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करेहु अति प्रेम। सियावर रामचंद्र जी की जय। हे सखागण, हे मेरे प्यारे मित्रों, अब सब लोग घर को जाओ, जहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना, मेरे याद करते रहना, मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर मुझे अत्यंत प्रेम करना। ऐसा श्री रामचंद्र जी अपने सारे सहयोगियों और अपने सारे वानर मित्रों को बता रहे, जो उन्हें लंका विजय के समय में उनके साथ रहे थे। सुनि प्रभु बचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसरि तन गए। एक टक रहे जोरी कर आगे, सकहि न कछु कही अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं, कहाँ हैं, यह देह की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ भी कह नहीं सकते थे। परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। अप्रभु सन्मुख कछु कह न पारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा कि सारे लोग मेरी तरफ ही टकटकी लगाकर देख रहे हैं। उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का प्रभु ने उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को ही निहारते रहते हैं। ऐसी प्रभु में भक्ति बना ली थी। तब प्रभु भूषण बसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अपने रंगों के अनुपम और सुंदर तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने और कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से सवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए।
अर्थात भरत जी ने स्वयं अपने हाथों से सुग्रीव जी को सारे वस्त्र और आभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। उसके बाद फिर प्रभु की प्रेरणा से श्री लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने और कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चले नाई पदमाथ। सियावर रामचंद्र जी की जय। वहाँ पे सबसे बुजुर्ग तो जामवान जी थे। जामवान जी को और नल नील आदि सबको श्री रघुनाथ ने स्वयं ही आभूषण और वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर पुनः आगे की ओर अपने घर को चले। तब अंगद उठिनाई सिरु, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले बचन, मनहु प्रेम रस बोरी। सियावर रामचंद्र जी की जय। तब अंगद उठकर अपना सिर नवाया, श्री रामचंद्र जी के आगे अपना सिर नवाया, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। सुनु सर्वज्ञ कृपा सिंधु, सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो। दीन दया कर आरत बंदो, मरति बेर नाथ मोहि बाली। गयो तुम्हारे ही काछे कोछे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु श्री रामचंद्र जी, प्रभु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल के गए थे। असरन सरन बिरदु संभारी, असरन सरन बिरदु संभारी। मोहि जनी तजहु भगत हितकारी। अमोरे तुम प्रभु गुरु पितु मातु, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। जाऊं कहाँ तजि पद जल जाता। पुनः अंगद जी कहते हैं, हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण विरद अर्थात बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही है। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं भला कहाँ जाऊं। ऐसा अंगद जी श्री रामचंद्र जी से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तुम ही विचारी कहो नर नाहा, प्रभु तजि भवन काज मम का। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जगदीना। फिर अंगद जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, हे महाराज, आप ही विचार कर देखिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवकों को अपने शरण में रखिए। नीच टहल गृह कै सब करिहऊँ, पद पंकज बिलो की भव तरिहऊँ। अस कही चरण परेउ प्रभु पाई, अब जनिनाथ कहो गृह जाई।
पुनः अंगद जी कहते हैं, मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा, अर्थात सबका कहना करूंगा। आप जो भी कार्य मुझे सौंपेंगे और आपके चरण कमलों को देख देख कर मैं उस सारे कार्य को करूंगा और भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर अंगद जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर गए और बोले, हे प्रभु आप ही मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि अंगद तू अपने घर को जा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, तो इसलिए मुझे अपने चरणों में ही जगह दीजिए और यहीं अयोध्या में वास करने के लिए मुझे कहिए। अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीव। प्रभु उठाय उर लायऊ, सजल नयन राजीव। सियावर रामचंद्र जी की जय। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। निज उर्माल बसन मणि, बालि तनय परि पहिराय। अबिदा किन्ह भगवान तब, बहु प्रकार समुझाय। सियावर रामचंद्र जी की जय। प्रभु के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि सारा बालीपुत्र अंगद को भेंट कर दिया, उसे पहना दिया और बहुत प्रकार से अंगद को समझाकर फिर उनकी विदाई की। फिर अंगद को अपने गांव को भेजा, अपने राज्य को भेजा। भरत अनुज सौमित्री समेता, भरत अनुज सौमित्री समेता। पठवन चले भगत कृत चेता, अंगद हृदय प्रेम नहीं थोड़ा। फिरी फिरी चितव राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने के लिए आगे की ओर चले। अंगद के हृदय में अथाह प्रेम उमड़ रहा था। फिर वे बार बार पीछे देखकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखते थे। बार बार कर दंड प्रणामा, मन अस रहन कहि मोहि रामा। राम बिलोकनि बोलनि चलनी, सुमिरी सुमिरी सोचत हंसि मिलनी। अंगद आगे की ओर चल रहे हैं पर पुनः पीछे की ओर बार बार देखते हैं और श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रोक ले, मुझे यहीं पे रहने के लिए बोल दे, ऐसा अंगद जी के मन में लगता है। और वो बार बार पीछे मुड़कर श्री रामचंद्र जी को देखते हैं कि कहीं वो एक बार बोल दे कि ठीक है अंगद, अब रुक जाओ, तुम यहीं अयोध्या में ही मेरे साथ रहो। वे श्री रामचंद्र जी के देखने की, बोलने की और चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं और अब मन ही मन बहुत दुखी होते हैं कि अब हमें तो श्री रामचंद्र जी से बिछड़ना पड़ेगा। प्रभु रुख देखि विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, अभाइन सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर कि वो एक बार भी उनको वापस आने के लिए नहीं कहा, तो प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे अंगद आगे की ओर चले, अपने राज्य की ओर चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी पुनः श्री रामचंद्र जी के पास वापस लौट गए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, अभांति विनय किन्ने हनुमाना। दिन दस करि रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखहूँ देवा।
तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से श्री रामचंद्र जी की विनती की और कहा कि हे देव, कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों का दर्शन करूंगा। अर्थात हनुमान जी ने अपने प्रभु सुग्रीव जी के चरण को पकड़ा और विनती की कि हे देव, मुझे कम से कम 10 दिन और श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करने दीजिए और ये वे दिन बीत जाने के बाद मैं पुनः आपके पास वापस आ जाऊंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाय कृपा आगारा, अस कहि कपि सब चले तुरंता, अंगद कहि सुनहु हनुमंता। सुग्रीव जी ने कहा, हे पवन कुमार, हे पवन पुत्र, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े। अंगद जी ने कहा, हे हनुमान सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कहेहु दंडवत प्रभु से, कहेहु दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहूँ कर जोरी, बार बार रघुनायक ही सुरति करायहु मोर, सियावर रामचंद्र जी की जय। हे हनुमान सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कही चले बाली सुत, फिर आयऊ हनुमंत, अतासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भय भगवंत, सियावर रामचंद्र जी की जय। ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद अपने राज्य की ओर चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम, उनके प्रेम का वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि, अचित्त खगेश राम कर, समझि परई कहु काहि, सियावर रामचंद्र जी की जय। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री रामचंद्र जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, अयोध्या राम जी लला की जय। अब श्री रामायण जी की आरती करते हैं। सब लोग हमारे साथ मिलके आरती कीजिए। आ जाओ बच्चों। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष सारद, बरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि भज बखानी, काकभूषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस की, सुभग सिंगार मुक्ति जुगति की, दलन रोग भव मूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। बोलिए श्री सीताराम राम महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
अयोध्या राम जी लला की, उमापति महादेव की, हर हर महादेव। रमापति रामचंद्र की, धर्म की जय हो, नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो। हर हर महादेव। आज कथा इतनी भई, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं, कहाँ करिए पयान। सियावर रामचंद्र जी की जय, अयोध्या राम जी लला की जय। जय श्री राम, जय जय हनुमान। कल पुनः इसी समय मिलते हैं 8:30 को। रामायण जी की कथा आप भी सुनने आइए। मामा बाबा को प्रणाम, फुआ फूफा को प्रणाम। चलिए, जय श्री राम। बाबा।